हुमैरा असगर की मौत का जिम्मेदार कौन? ये ऐसा सवाल है जो आज हर एक के जहन में उभर रहा होगा। कई लोग इसका इल्जाम खुद हुमैरा पर डालकर बात खत्म करना चाहते हैं कि बुरे रास्ते का बुरा अंजाम वगैरह वगैरह। मगर एक लम्हे को रुक कर सोचें, क्या हुमैरा हमारे ही समाज का हिस्सा न थी? क्या उसके वालिदैन, भाई बहन सब इसी माशरे का जुज़्व न थे? आखिर वो क्या अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर एक मशहूर शख्सियत जिसकी लाखों में फैन फॉलोइंग थी, जो सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक और अवामी तकरीबात का भी हिस्सा रही, मगर अपनी जाती जिंदगी में इस कदर तन्हा हो गई कि उसकी मौत का इल्म 10 माह तक किसी को न हो सका। दस्तयाब शवाहिद और फोन कॉल्स की तफसीलात के मुताबिक हुमैरा की लाश तकरीबन 10 माह पुरानी हो सकती है। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई है कि उसका आखिरी राबता तकरीबन 10 माह कबल हुआ था। ये भी सामने आया है कि फ्लैट की बिजली अदम अदायगी के बाइस 1 माह से जायद अरसे से मुनक़ता थी। सबसे दिलखराज बात ये कि हुमैरा की मौत का इल्म और उसकी लाश की दरियाफ्त उस वक्त मुमकिन हुई जब फ्लैट के मालिक ने अदालत से रुजू किया और बेलिफ नोटिस लेकर दरवाजे पर पहुंचा। डिफेंस जैसे पोश इलाके में रिहाइश पजीर मशहूर और मारूफ शख्सियत जिसका पूरा खानदान मौजूद है, कई माह तक गायब रही और किसी को खबर तक न हुई। ये वाकया हमें कई जावियों से झंझोड़ता है। एक सबक तो ये कि दुनिया की चकाचौंध और शोहरत वक्ती और सतही चीजें हैं। सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग एक शराब और ख्वाब की मानिंद है। असल तहफ़्फ़ुज़ एक मजबूत खानदान और अजीज व अकारिब से ताल्लुक से ही मुमकिन है। एक मुहज़्ज़ब और हसास मुआशरा वही होता है जहां दीवार के उस पार रहने वाले की भी खबर रखी जाए, चाहे वो कितना ही मशहूर या गैर मारूफ क्यों ना हो। मगर अफसोस, बड़ी बेरहमी से हम ऐसी मसनूई दुनिया का शिकार होते जा रहे हैं जहां लाखों की फैन फॉलोइंग में भी एक शख्स ऐसा नहीं जो हमारे दिल का राज जान सके, जो हमारे दुख दर्द में काम आ सके। अफसोस के खानदान में मौजूद अफराद एक जगह रहते हुए भी एक दूसरे से बेखबर हैं। किसी महफिल में देखें, हर शख्स मोबाइल हाथ में थामे अपनी दुनिया में मगन नजर आएगा। हमें हजारहा मील दूर की तो खबर है, मगर अपने पहलू में बैठे शख्स से अनजान हो चुके हैं। दूसरा पहलू ये कि हुमैरा भी शायद उन्हीं 1000 लड़कियों में से एक थी जिसके जहन में ये बात डाल दी गई हो कि तुम क्यों किसी की खातिर अपने ख्वाब कुर्बान करो, और उसने भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसी ख्वाबों की दुनिया में कदम रखा हो जो दूर से खूबसूरत लेकिन अंदर से इंतहाई बेरहम निकली, जिसकी हकीकत आज बेबसी और तन्हाई की मौत में हमारे सामने है। वो किन हालात से गुजरी होगी, यकीनन इसका इदराक मुश्किल है। ताहम ये तय है कि 1 माह कबल तक तन्हाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और सख्त माली परेशानी के हाथों वो बार बार मरती और जीती रही होगी। ये वाकया हमें एक और अहम सबक भी देता है कि मुआशरे के भेड़िए शीरी बयानी और खुशनुमा वादों से मासूम ज़हनों को जाल में फंसाकर ऐसी दलदल में ले जाते हैं जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं रहती। दूसरी जानिब मुआशरे की बेहिसी की इंतहा यह है कि जो लोग रोज हमारे साथ वक्त गुजारते हैं, उनके अचानक गायब हो जाने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कर्बनाक पहलू यह है कि मुबैना तौर पर खुद वालिदैन ने फिलहाल हुमैरा की लाश लेने से इनकार कर दिया है। अलमिया यह भी है कि हमारा मुआशरा गिरते शख्स को सहारा देने की बजाय उसके मुकम्मल तौर पर गिर जाने का इंतजार करता है ताकि फिर उसकी रुसवाई का तमाशा कर सके। इस रवैये को तर्क करने और अपने माशरती व मजहबी इक़दार अपनाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। खुसूसन नौजवान नस्ल को ये देखना होगा कि वो जिस शराब की तरफ दीवाना वार दौड़ रहे हैं, हकीकत में वो एक भयानक धोखा है।